नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए मैं आज आपके लिए अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका बताते हैं ना। तो इसको हल करने से पहले आप एक को सूत्र याद करना होगा। जो आपको सूत्र देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लासा गुना मासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और लासा बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टा मासा, और मासा बराबर होता है पहली गुना दूसरी बट्टा लासा। तो ये क्या बोला समझ में नहीं आया है ना। तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये सूत्र हम लोग को कैसे याद रहेगा। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है, ये सूत्र क्या याद करना है, आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे है ना। देखिए ये सूत्र जो है सबसे पहले लिख दिया है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। आप ध्यान से समझेंगे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लिखा है मासा गुना लासा, है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा, या आप इधर से भी बोल सकते हैं मासा गुना लासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, है ना। तो चलिए इसको हम बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समझिए, देखिए अगर आपसे इसमें 4 फार्मूला दिख रहा है। एक पहले तो आपसे पूछेगा पहली संख्या बराबर क्या होता है, फिर दूसरी संख्या बराबर, फिर तीसरी संख्या बराबर, यानी तीसरी नहीं मासा पूछेगा, मासा बराबर, और ये लासा बराबर। तो पहले आप निकालने का प्रयास करें पहली संख्या, है ना। पहली संख्या बराबर क्या होता है, देखिए पहली संख्या पूछ रहा है। तो ये देखिए यहाँ से पहली संख्या है ना, तो ये पहली संख्या आपसे पूछा तो हम पहली संख्या लिख देंगे। तो बताइए ये दोनों में से पहली दूसरी जो है, ये दोनों में से एक संख्या पूछ रहा पहली संख्या, या तो आपसे पूछता दूसरी संख्या तो इसको आप लिखते दूसरी संख्या, है ना। तो बच रहा कौन, मासा और लासा, यानी दो में से कोई एक पूछ रहा है पहली या दूसरी। तो पहली पहले पूछा तो पहली संख्या बराबर आप लिखेंगे, देखिए इधर मासा गुना लासा लिखा हुआ है ना, तो मासा गुना आप लासा लिख लेंगे, मासा गुना लासा, और बट्टा में आप कर देंगे। देखिए पहली संख्या तो पूछ लिया तो बच गया कौन, दूसरी संख्या, तो बट्टा में हो जाएगा कौन संख्या, दूसरी संख्या। यानी पहली संख्या बराबर पूछे तो मासा गुना लासा बट्टा दूसरी संख्या बोलेंगे। अगर आपसे यही चीज़ पूछता कि दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, क्या पूछता, दूसरी संख्या बराबर, तो आप इसी को बता। देखिए अब दूसरी पूछ दिया, यानी ये पूछ रहा है ना, तो ये पूछ रहा तो अब इसको नहीं पूछेगा, मतलब कि पहली संख्या बच रहा, दूसरी संख्या पूछ रहा। तो आपको फिर बताना है कि मासा गुना लासा, और बट्टा देखिए दूसरी पूछ दिया तो बट्टा में हो जाएगा कौन, पहली संख्या, है ना। आप समझ रहे होंगे। 3 नंबर में आपसे पूछेगा मासा बराबर क्या होता है। समझिए ध्यान से कि मासा बराबर पूछ रहा, बताइए मासा लासा में एक पूछेगा मासा, तो आप पहले बता दीजिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना बोलिएगा कौन संख्या, तो दूसरी संख्या बोलिएगा। अब बट्टा में आपका हो जाएगा, देखिए मासा तो पूछ रहा तो बट्टा में आपका हो जाएगा लासा, है ना। उसी प्रकार से 4 नंबर में आपसे पूछेगा कि लासा बराबर क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और बट्टा में बोलिएगा लासा पूछ रहा तो क्या बोलेंगे, मासा। आप समझ रहे होंगे। यानी इस प्रकार से चारों फार्मूला आपको याद होना चाहिए। जब ये चारों फार्मूला अगर आपसे याद हो जाएगा तो फिर आपसे क्वेश्चन बनना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन आपको कह रहा 5 नंबर में कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा निम्न का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करें। देखिए 1 से लेकर 10 तक आपको एलसीएम और एचसीएफ बताना है। जो फार्मूला अभी हम बताएं वो फार्मूला का प्रयोग देखिए 6, 7 से और आगे भी होगा, और यहाँ तक आपको अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके 10 तक बनाना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका 32 और 80 का आ रहा है ना। 32, 80 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 32 और 80। तो सबसे पहले आप 32 का और 80 का क्या कर लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। तो चलिए देखिए हम लोग पहले हल कर लेते हैं इसको कि 32 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से 16 दूना 32, और ये 2 से लग जाएगा 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4, और 2 से 2 इकाई 2 लग जाएगा, है ना। अब देखिए 80 को, तो 80 को 2 से लगा दीजिए, 40 दूना 80, 2 से लग जाएगा 20 दूना 40, 2 से लग जाएगा 10 दूना 20, और इसी प्रकार से ये 5 दूना का 10 होगा, और 5 इकाई 5 होगा। तो आप ध्यान से समझिए कि ये 32 बराबर देखिए क्या आया, 1 2 3 4 5 गो 2 है ना, तो 5 गो आप 2 पहले आप लिख लीजिए, है ना। और देखिए 80 बराबर क्या आया है, तो 1 2 3 4 गो 2 है, यानी 4 गो
2 आपको मिला और 1 आपको 5 मिला। तो आपसे पूछा गया है क्या? तो आपसे पूछा गया है HCF और क्या पूछा गया है? LCM। तो आप ध्यान से समझिए कि HCF और LCM हम कैसे बताएंगे। तो देखिए 32 में और 80 में जो दोनों में मिलेगा, कॉमन मिलेगा, उसी को लेना है HCF में। तो देखिए 32 में आपको 1 2 3 4 5 गो 2 में है और 80 में देखिए 1 2 3 4 गो है। तो पहले तो 4 गो मिल गया है ना, इसमें भी और इसमें भी, देखिए कॉमन आ गया। तो आपका HCF हो जाएगा कितना? 2। तो 4 गो 2 हो जाएगा। तो आप इसको गुना कर सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना का 16 हो जाएगा, है ना। और कोई नहीं होगा इसमें, क्यों? क्योंकि इसमें और कॉमन नहीं है। LCM में आपका जो होगा वह जो सबसे ज़्यादा रहेगा। देखिए 5 गो 2 इसमें है, इसमें 4 गो है, तो पहले आप 5 गो 2 ले लीजिए, यानी ऊपर वाला हो जाएगा 4 गो ये 4 गो ये, तो 1 को लेना है और 1 ये इसमें है, तो 5 गो हो गया ना। तो 1 2 3 4 और 1 5। और देखिए 5 के बाद एक अलग से नीचे वाले में 5 है, तो इसको भी आप ले लीजिए। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 2 दूना का 4, 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, 16 दूना का 32 और 32 पचे आपका हो जाएगा 160। तो बताइए HCF आपका 16 हो गया और LCM आपका 160 हो गया। इसी प्रकार से आगे बना सकते हैं। चलिए 2 नंबर में आपका है 26 और 91 का HCF LCM ज्ञात करें। 26 और 91। चलिए 26 91 का अभाज्य गुणनखंड करिए, पहले हल लिख के, है ना। तो 26 का हो जाएगा 2 बार में 13 दूनी 26 और 13 लग जाएगा, यानी 13 इकाई 13। और 91 को आप लगाइएगा 2 से तो नहीं लगेगा, ये 7 से लगेगा, 13 सते 91 और 13 लग जाएगा, 13 इकाई 13। समझिए ये हो जाएगा 26 बराबर और 91 बराबर। 26 में आया है 2 गुना 13 और 91 में आया है 7 गुना 13। तो आप HCF बताइए और LCM बताइए, है ना। HCF और LCM। तो HCF आपका हो जाएगा, देखिए क्या दोनों में दिख रहा, तो 13 दिख रहा है ना, तो HCF हो जाएगा कितना? 13 हो जाएगा। और LCM आपका क्या हो जाएगा? तो बताइए, एक तो पहले 2 है तो 2 ले लीजिए, फिर 7 है 7 ले लीजिए, फिर देखिए 13 है तो 13 ले लीजिए। तो 7 दूना का कितना हो जाएगा? 14, यानी इधर से गुना कर दीजिए, 13 सते का 91 और 91 गुना 2 कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 182, यानी LCM आपका हो जाएगा 182। समझ रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए 3 में आपका कह रहा 96 और 404 का। चलिए 96 404 का अभाज्य गुणनखंड करिए पहले। ये हो जाएगा 4 दूना का 8, 8 दूना का 16, ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 24 दूना 48, ये 12 दूना 24 हो जाएगा, ये 6 दूना 12, ये 3 दूना 6, ये 3 इकाई 3। 404 को करिए 2 से, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा, 2 दूना 4, ये 2 से लग जाएगा, 101 हो जाएगा। देखिए अब ये नहीं कटेगा, है ना। तो इसको आप लिखिए 96 बराबर और 404 बराबर। 96 में देखिए 2 की संख्या आ गया है कितना? 5 आ गया है ना, 3 4 और 1 5, और एक आपका 3 है। और 404 में आपका दिख रहा है क्या? 2 गुना 2 और देखिए 101 भी दिख रहा है ना, तो आप 101 लिख दीजिए। चलिए अब आप इसको LCM और HCF बताना है ना, तो यहाँ लिख देते हैं आपको LCM और HCF। LCM और HCF आप दोनों में से कोई पहले आप लिख सकते हैं। तो देखिए आपका LCM HCF में आगे पीछे लिख सकते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा? मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। देखिए इसमें 2 ही बार आया है और इसमें देखिए 5 बार आया है। तो आपको सबसे पहले जो ज़्यादा आया है उसको ले लेना है ना, तो 5 को ले लेंगे 5 बार। और आपका देखिए एक 3 भी है और इसमें 2 तो इसका बदले हो गया, लेकिन इसमें 101 भी है ना। तो जब इसको आप गुना करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूनी 32, 32 तिया 96, और 96 गुना जब आप 101 करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए ध्यान से, आपका आ जाएगा 9 0 और 9, यानी 6 9 6 9, यानी 96 96, यानी इस प्रकार से आपका LCM आ गया है ना। और आपका HCF क्या आ जाएगा जी? देखिए इसमें 2 है तो इसमें भी आपको 2 ही लेना है, जिसमें जो कॉमन रहे ना, तो 2 को ले लिए। और आपका कुछ नहीं दिख रहा तो आपका हो जाएगा क्या? 4, है ना। आप समझ गए होंगे इसको। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अब आप ये सब क्वेश्चन हम 3 तक हल कर दिए, अब आपसे 4 और 5 ये बन जाएगा, है ना। काहे? क्यों? क्योंकि ये मतलब कि 2 वाले हैं, यानी 36 64 और 92 510। उसी प्रकार से आप कर लेंगे। एक आपके देखिए 3 वाले बता देते हैं, 12 15 21
6 8 22, यानी इस प्रकार से 3 संख्या रहेगा। तो आप एक को हम आपको बता देते हैं, बाकी ये सब भी आपसे बन जाएगा, है ना। तो चलिए एक आपके उठा लेते हैं 6 नंबर 12 15 21 का। इसको पहले आप अभाज्य गुणनखंड करिए, है ना। ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये हो जाएगा 3 इकाई 3, ये हो जाएगा 3 पचे का 15, ये हो जाएगा 5 इकाई का 5, ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, ये 7 एकम 7 हो जाएगा, है ना। तो आप पहले लिखिए 12 बराबर क्या लिखिएगा, यानी 12 बराबर, फिर लिखिएगा 15 बराबर और 21 बराबर। तो देखिए 12 में क्या आया, 2 गुना 3, और 15 में आया है 3 गुना 5, और 21 में आया है 3 गुना 7, है ना। तो चलिए आपसे पहले HCF पूछा गया तो HCF लिखिए, फिर आपसे पूछा गया है LCM तो आप LCM लिखिए, है ना। क्या बताइएगा, LCM, यानी HCF क्या बताइएगा, मतलब जो कॉमन हो, यानी सब में हो। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, ये 3 है 3 है 3 है, देखिए तीनों में 3 3 है ना। तो यही आपका हो जाएगा कॉमन, यानी ये HCF हो गया क्या, 3 हो गया। और LCM देखिए इसमें 2 है, मतलब 2 गो, तो इसमें नहीं है तो आपको लेना होगा वो सब, यानी 2 गो 2 ले लिए। इसमें 3 3 3 तो तीनों में है तो 1 3 उठा लेंगे, है ना। और इसमें 5 है तो 5 ले लेंगे, और ये 7 है तो ये आप 7 भी ले लीजिए इसको। अब गुना करिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पचे का 60, और 60 गुना आप 7 करिएगा, यानी 60 गुना 7, 0 गुना 0, 7 छक 42, यानी आपका हो गया 420, यानी LCM आपका 420 और HCF आपका 3 हो जाएगा। तो आपसे इसी प्रकार से ये सब सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। देखिए 6 आपको बता दिए, 7 8 9 और 10 आप बना लेंगे। चलिए आपसे हम अगले वीडियो में मिलते हैं और ये 6 सब 7 क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।